नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे और अच्छी खासी आपकी तैयारी चल रही होगी। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको बीएसएफ की भर्ती के बारे में। तो अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो इस वीडियो में भी आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, और भी किसी भी प्रकार के नोट संबंधित या किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए आपको तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज अपन एक ऐसी भर्ती के लिए लेके आए हैं जिनमें 12th पास की भर्ती है। तो उसके बारे में अपन जानेंगे कि भाई क्या कुछ क्राइटेरिया है, इसकी योग्यता क्या रहेगी, इसके सिलेबस है वो क्या रहेगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा, मेडिकल होगा कि नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, सारा कुछ इंटरव्यू है नहीं है, वो सारा कुछ अपन जानेंगे इस भर्ती के अंदर, ठीक है। साथ में अपन उसके अंदर एज की छूट है वो देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो एक बार फिर अपन आ गए हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, और अब यहाँ पर देखते हैं अपन थोड़ी बहुत जानकारी। शुरू शुरू में मैंने इंट्रो में बता दिया था कि एक नई भर्ती के बारे में अपना जानकारी लेने वाले हैं। तो भर्ती कौन सी रहेगी, अपनी रीट भर्ती है, नई रीट भर्ती है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि भाई जो आपका नोटिफिकेशन है वो कब तक आ जाएगा, परीक्षा तिथि है वो कब तक घोषित हो जाएगी, परीक्षा तिथि है वो कब तक घोषित हो जाएगी, इसका पाठ्यक्रम है वो क्या रहने वाला है, और इसका जो योग्यता का क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है, ठीक है। तो उसके बारे में अपना है वो चर्चा करेंगे और पूरी डिटेल से करेंगे। किसी को कोई समझ में ना आए तो वो बेझिझक कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपन आगे। देखो देखो कल क्या हुआ। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय है, उन्होंने भजनलाल जी शर्मा के एक नोटिस जारी किया जिसमें क्या लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री का महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा फैसला। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती महिलाओं को मिलेगा 50% योगदान। जैसे मान लो कि 30,000, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जैसे 30,000 भर्ती आई, ठीक है, तो उस 30,000 पर सिर्फ और सिर्फ किसका अधिकार है, महिलाओं का अधिकार है। किसका है, महिलाओं का अधिकार है। बाकी जो 15,000 बच्चे बाकी जो 15,000 बच्चे, उसमें महिला और पुरुषों दोनों का अधिकार है। तो कहीं जाकर ये बात पुरुषों को अच्छी नहीं, कुछ लोगों को अच्छी लगी, कुछ लोगों को बुरी लगी, तो वह अपना अलग अलग मत है, ठीक है। ये कब जारी हुआ, तो वह ये 14 जून को जारी हुआ था। कब जारी हुआ था, 14 जून को हमारे मुख्यमंत्री महोदय है उन्होंने जारी किया था, ठीक है। जिसमें से क्या कर दिया गया, 30% थी, ठीक है, जिसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 50% है वो कर दिया। अब अपन चलते हैं आगे कि भाई भर्ती के बारे में हमारे पास क्या अपडेट है वो देखेंगे। सबसे पहले तो देखो अपन नोटिफिकेशन की बात करें, किसकी बात करें, नोटिफिकेशन की, कि भाई हमारा नोटिफिकेशन है वो कब तक आ जाएगा। तो लगभग अपन मान के चलें तो जुलाई अगस्त में आपका नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। कब, जुलाई अगस्त के अंदर है वो रीट भर्ती का क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और अब एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट की हमें कम से कम 4 से 6 महीने तैयारी करने के लिए मिलेंगे। तो ये देखो कि 2025 के शुरुआत में हो जाएगा, जनवरी फरवरी में। अगर अपन मान के चले तो कब, जनवरी फरवरी के अंदर आपका हो जाएगा एग्जाम, ऐसी संभावनाएं है, ठीक है। ये कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आया है, ये रिसर्च के आधार पर ही है, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आपको जुलाई अगस्त तक आ जाएगा। कब, जुलाई अगस्त तक। और जुलाई अगस्त में अगर नोटिफिकेशन आ गया तो जनवरी फरवरी के अंदर आपका एग्जाम भी है वो भी क्या हो जाएगा, एग्जाम भी करवा दिया जाएगा। अब पाठ्यक्रम देखो, अभी तक कोई ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर नोटिफिकेशन में पाठ्यक्रम का कहीं जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन संभावित अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो वो क्या रहने वाला है,
देखो सबसे बड़ा रोल रहता है मनोविज्ञान का, किसका, मनोविज्ञान का। उसके बाद राजस्थान जी के, जिसमें आ गए आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और कल्चर, ये सारे चीज। फिर आप जिस भी सब्जेक्ट से हो, साइंस से हो, आर्ट से हो, एसएससी से हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपका मजबूत होना चाहिए, उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। फिर अपन भाषा, तो दो भाषा सेम नहीं रख सकते आप, जैसे पहले भी हिंदी ले ली, दूसरी भी हिंदी ले ली, तो ये ऐसा नहीं हो सकता पहले हिंदी फिर दूसरी संस्कृत लो, या फिर क्या लो आप, इंग्लिश लो। तो इन दोनों की व्याकरण भी अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी होनी चाहिए, व्याकरण भी इनकी हमारी क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर ये आ रहे हैं तो टीचिंग मेथड भी हमें अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो यह है लगभग 90% सिलेबस यही रहने वाला है, 90% सिलेबस तो है वो यही रहने वाला है, बाकी ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद में ही पता चलेगा, ठीक है। इतनी बात हो गई क्लियर। अब अपना आगे चलते हैं। देखो इस बार पेपर, देखो अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन नई शिक्षा नीति मेरे में ये कहा जा रहा है कि भाई पेपर है वो कितने करवाएंगे, एक करवाएंगे। पात्रता वाला पेपर नहीं करवाएंगे, पात्रता वाला अब की बार नहीं करवाएंगे। तो देखो ये नोटिफिकेशन आएगा तभी हमें पता चले। पद है वो लगभग 30,000 प्लस रहने वाले, कितने, 30,000 प्लस। और योग्यता की बात यह है कि L1 की बात करें, L2, दो रीट में दो लेवल होते हैं, L1 और L2, लेवल 1 और लेवल 2। तो इसमें आप सभी को पता है योग्यता क्या रहती है, लेवल 1 में BSTC और लेवल 2 में क्या रहता है, बीएड, ठीक है। तो ये थी कुछ जानकारी। अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो, कोई भी प्रकार का प्रश्न हो आपके मन में, तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।